जग्गू हाथी सरोवर के किनारे पानी पीने गया था। उसने सूंड से पानी पिया और इधर-उधर देखने लगा। उसने फिर से अपनी सूंड से दोबारा पानी खींचा तो उसकी सूंड के पास एक मेंढक खींचा चला आया। मेंढक डर गया। अरे हाथी भाई रुक जाओ, मुझे अपने सूंड के अंदर मत ले जाओ, मुझ पर तरस खाओ। अरे मैं तो पानी पीने के लिए पानी खींच रहा था, तू बीच में आ गया। चिंता मत कर, मैं शाकाहारी हूँ, तुझे नहीं खाऊंगा। तू सुरक्षित है, सरोवर में गोते लगा। शुक्रिया भाई, तुम बहुत अच्छे हो, परम शक्तिशाली के साथ साथ दयालु भी हो। जग्गू हाथी और मेंढक के बीच में दोस्ती हो गई। मेंढक का नाम भूला था। वो कभी-कभी बातें भूल जाता था, यहाँ तक कि अपना घर और रास्ता भी भूल जाता था। जग्गू कई बार उसकी मदद करता था, सुरक्षा भी प्रदान करता था। एक बार भूला मेंढक चलते चलते अपने घर को भूलकर एक चूहे के घर यानी बिल में चला गया। चूहे को गुस्सा आया और उसने बहुत भला बुरा सुनाया। अरे मेंढक की दुम, कहाँ आ गए हो तुम? भांग पी कर आ गए हो क्या? जल्दी से भागो, वरना तुम्हें अंधी बिल में बंद कर दूंगा, कभी नहीं निकल पाओगे। अरे खरगोश भाई माफ करो, भूल हो गई। अरे मूर्ख, मैं खरगोश नहीं चूहा हूँ, इतना भी याद नहीं? तुम्हें खरगोश किसने कहा? चूहे ने धक्का मारकर भूला को बाहर निकाल दिया और उसी समय जग्गू हाथी आ गया। जग्गू सब कुछ समझ गया कि भूला अपनी भूल से परेशानी में पड़ गया था। जग्गू भाई, आप तो जानते ही हो कि मैं हूँ कितना सीधा साधा भोला भाला। पता नहीं उस चूहे ने मुझे धक्का मारकर बाहर क्यों निकाला। मैं समझ रहा हूँ। भूला, इतने बड़े भुलक्कड़ मत बनो कि अपना घर ही भूल जाओ। लगता है बड़ी भूख लगी है, पहले जाकर खाना खाओ। भूला ने जाकर खाना खाया और चहलकदमी करते हुए आगे निकल नहीं रहा था कि उछल कूद करने लगा। इसी उछल कूद में वो भूल गया कि आगे बड़ा गड्ढा है। वो उसी गड्ढे में गिर गया और निकलने की कोशिश करने लगा। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकल पाया तो बड़ी जोर से चिल्लाया, जग्गू भैया जल्दी आओ, इस गड्ढे से मुझे बचाओ। अपने दोस्त भूला की आवाज सुनकर जग्गू चौंक गया। वो इधर उधर देखने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज आ कहां से रही थी। भूला, तुम कहाँ हो? पानी में भी नहीं दिख रहे हो। अरे जग्गू भाई, मैं पानी में नहीं, परेशानी में हूँ। मैं इस गड्ढे में गिरा हुआ हूँ, इसीलिए दिख नहीं रहा हूँ। जल्दी आओ, मुझे बचाओ। जग्गू हाथी दौड़कर आया और गड्ढे में देखने लगा। अरे भूला, तुम गड्ढे में कैसे चले गए? मुझे खुद याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ आया कैसे। ऐसा लगता है मेरे साथ कोई साजिश हुई है। मैंने तुम्हें याद किया, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि किस लिए याद किया। अरे मेरे भोलू भाई, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। जग्गू ने अपनी सूंड का प्रयोग किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। गड्ढा बहुत गहरा था। जग्गू एक बड़ा बांस लेकर आया, उसे गड्ढे में पहुंचाया और उस पर भूला को चढ़ाकर ऊपर आने के लिए समझाया। भूला प्रयास करने लगा, लेकिन बांस पर चढ़ते हुए बार बार गड्ढे में गिरने लगा। जग्गू भी परेशान हो गया। उसने अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाया और एक नया विचार उसके मन में आया। वो गड्ढा सरोवर के पास था, इसलिए जग्गू ने सोचा कि एक नाली बनाकर सरोवर का पानी गड्ढे में लाया जाए तो काम बन सकता है। उसने बड़ी मेहनत से एक नाली सरोवर से गड्ढे तक बनाई। अरे जग्गू भाई, नाली क्यों बना रहे हो? क्या खेती के लिए अपना नसीब आजमा रहे हो? अरे खेती नहीं, तुझे बचाने के लिए सब किया जा रहा है। तू शांति से बैठा रह मेरे भुल्लू भाई। जग्गू की युक्ति काम आ गई और नाली में सरोवर का पानी तेजी से आने लगा और गड्ढे में गिरने लगा। गड्ढा भरने लगा और भूला तैरता हुआ ऊपर आने लगा। बड़ा मजा आ रहा है। इस गड्ढे में तो अब अपना ही राज्य है। जग्गू, तुम भी इसमें तैर नहीं सकते। मेरे अकेले के लिए अच्छा इंतजाम किया है। थैंक यू मेरे भाई। अरे चपड़ गंजू, इस गड्ढे से तुम्हें निकालने के लिए सब कुछ किया है और तुम इसे स्विमिंग पूल बना रहे हो। चलो बाहर आओ और सरोवर में गोते लगाओ। अरे हाँ जग्गू भाई, मैं तो भूल ही गया था। इस तरह से अपने साथी हाथी के प्रयास से भूला बाहर आ गया और दोनों साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे। बहुत दिनों पहले की बात है। एक घने जंगल में 4 मित्र रहते थे, चूहा, कौवा, हिरण और कछुआ।
उसी जंगल में एक तालाब था जिसमें वह कछुआ रहता था। तालाब के तट के पास ही एक बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ पर घोंसले बनाकर कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और पास ही घनी झाड़ियों में हिरण रहता था। अलग अलग प्रजाति के जीव होने के बाद भी उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों साथ साथ खेलते, साथ ही खाते, साथ ही घूमते, घुल मिल कर रहते। दिन को कछुआ तालाब किनारे खेलता, धूप सेंकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता। तब बाकी तीनों मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और सूर्यास्त के वक्त लौट आते। उसके बाद चारों मित्र इकट्ठे होते, साथ साथ खाते खेलते रहते। कुछ दिनों बाद एक शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, लेकिन उनका मित्र हिरण नहीं लौटा। कछुआ बोला, वो तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था। आज क्या बात हो गई जो अभी तक नहीं आया? मेरा तो जी घबरा रहा है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। चूहे ने कहा, मुझे लगता है वह जरूर किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कौवे ने कहा। दोस्तों, मैं उधर उड़कर देख कर आता हूँ। वह उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था। कौवे ने हिरण को पुकारना भी शुरू किया। मित्र हिरण, तुम कहाँ हो? आवाज दो दोस्त। इतने में ही उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरण का लग रहा था। वह उस आवाज की दिशा में उड़कर सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा छटपटा रहा था। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक जालिम शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल नहीं देख पाया और फंस गया। हिरण ने रोते रोते कहा, वो शिकारी आता ही होगा, वो मुझे पकड़ कर ले जाएगा और मुझे मार डालेगा। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, मित्र, तुम घबरा क्यों रहे हो? हम हैं ना, जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण ने हताश होकर कहा, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? वो शिकारी बहुत जालिम और शक्तिशाली है। कौवे ने अपनी योजना बताई। सुनो, मैं चूहे को पीठ पर बिठा कर आता हूँ। वो अपने दांतों से जाल को आसानी से कुतर देगा। हिरण को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। कौवा तेजी से उड़ा और जल्दी से वहां पहुंचा जहां कछुआ व चूहा थे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा दोस्त हिरण एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। अगर शिकारी के आने से पहले हमने उसे ना छुड़ाया तो वो मारा जाएगा। कछुआ घबरा गया। उसने पूछा, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जल्दी बताओ। चूहा बोल उठा, घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर हिरण के पास जल्द से जल्द ले चलो। चूहा कौवे की पीठ पर बैठा और दोनों उड़ गए। कुछ देर के बाद वे हिरण के पास पहुँचे। चूहे को जाल कुतरकर हिरण को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरण ने उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी में शामिल हो गया। हिरण बोला, दोस्त, मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र खुशी से कूदने व नाचने लगे। इतने में ही हिरण चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी। भाइयों, देखो, वो जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की डाल पर जा बैठा। हिरण एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा, लेकिन कछुआ अपनी धीमी गति के कारण 2 कदम भी न जा पाया था कि शिकारी आ गया। उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीटा। वह सोचने लगा कि आखिर इस जाल को काटा किसने। यह जानने के लिए वह पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। वह सोचने लगा, वाह, भागते चोर की लंगोटी ही सही। अब यही कछुआ मेरा शिकार बनेगा और मेरे परिवार का भोजन बनेगा। उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और वह चल पड़ा। कौवे ने तुरंत हिरण व चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों,
कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला। हमें अपने मित्र की जान बचानी ही होगी और उसे उस शिकारी से छुड़ाना ही होगा, लेकिन कैसे? इस बार हिरण ने समस्या का हल सुझाया। दोस्तों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा समझकर वो मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़कर मेरे पीछे जरूर भागेगा, लेकिन वो कितनी देर तक मेरा पीछा कर पाएगा? मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दे दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को कुतर कर कछुए को आजाद कर देगा। यह योजना सबको अच्छी लगी थी। योजना के अनुसार हिरण जानबूझकर शिकारी के रास्ते में आ गया और लंगड़ा कर चलते हिरण को देख शिकारी खुश हो गया। वह थैला पटक कर हिरण के पीछे दौड़ पड़ा। हिरण उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने जंगल की ओर ले गया और फिर उसे चकमा देकर कहीं ओझल हो गया। इस बीच चूहे ने अपना काम कर दिया था और अपने दोस्त कछुए को छुड़ा लिया। शिकारी खुद से बहुत नाराज था कि आखिर हिरण हाथ नहीं लगा। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर जब वह लौटा तो उसे थैला भी खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर वहां से लौट गया। इस तरह से दोस्तों ने मिलकर कछुए की जान बचाई और वे खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि अगर सच्चे दोस्त हों तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है।